टीएनआई आवाज न्यूज की टीम आज टोडा भीम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अजीतपुर में पहुंची, जहां हमारी टीम ने जनता के बीच से उनकी जुबानी जानी, धरातल की हकीकत। देखिए हमारे संवाददाता हरिओम मीना की इस विशेष रिपोर्ट। इन्होंने चुनाव से पूर्व आज लगभग उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में हम आज इनसे बात करेंगे क्या क्या वादे किए थे और क्या वो वादे आज जो धरातल पे पूरे कर पाए। सरपंच प्रतिनिधि दीपक जी, आपका हमारे चैनल के जी नमस्कार। जी सरपंच साहब, हम पूछना चाहेंगे आपसे क्या वादे किए थे आपने चुनाव से पूर्व जनता के बीच में, जो आज लगभग कार्यकाल आपका लगभग खत्म होता हुआ चला है, तो कितने वादे जो किए थे उनमें से पूरे करते? चुनाव के टाइम पे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे हम लोगों ने वादा किया था जनता से कि सभी को सड़क की व्यवस्था होगी, सभी को पानी की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी और गांव को स्वच्छ एवं कीचड़ मुक्त बनाएंगे ग्राम पंचायत को। और आज लगभग 90% ग्राम पंचायत हमारी कीचड़ मुक्त है। कुछ एक रोड है जो पीडब्ल्यूडी के बनाए हुए हैं, वहाँ पर जरूर कीचड़ है क्योंकि नालियों की व्यवस्था नहीं है और सरकार की तरफ से भी इतनी अच्छी व्यवस्था हो नहीं पाती, बजट भी टाइम पे मिलता नहीं है। फिर भी 5 साल में हमने करीब 7 करोड़ रुपए के काम करवा दिए ग्राम पंचायत में। ऐसे ऐसे रास्ते बनाए जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। 50 सालों से रास्ते बंद थे, आपसी सहमति से लोगों को बैठा के, पटेलों को बैठा के सबकी समझाए इससे रास्ते निकाले। और वो लोग इतने परेशान थे कि शादी ब्याह भी उनके उस वक्त होते थे जब फसल नहीं होती। कोई महिला अगर पेट से है और अस्पताल जाना है तो उसको चारपाई पे बिठा के और रास्ते तक लाते थे। आज हमने रास्ते निकलवा के और इतनी सुगम व्यवस्था करवा दी कि वाहन उनके घर तक पहुंचते हैं, आवागमन की पूरी व्यवस्था है। और केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन जो चलाया गया था, तो उसकी तरफ से हर घर को नल पानी की व्यवस्था हो गई। हालांकि हमारी सड़कें टूटी हैं, लेकिन वो पुनः मरम्मत करेंगे और ऐसा तो कुछ बचा नहीं है कि अब हमारे वादे में से रह गया हो। जी सरपंच साहब, हम पूछना चाहेंगे आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपकी पंचायत में आपने क्या कार्य किए हैं सरपंच बनने के पश्चात? सरपंच बनने के पश्चात हमने शिक्षा के लिए ग्राम पंचायत अजीतपुर के गांव बिशनपुरा में 2 कक्षा कक्ष निर्माण करवाए, जो कि राज्यसभा सदस्य मनमोहन जी के यहाँ से स्वीकृत हुए। बहुत मेहनत की हम लोगों ने इसके लिए। और घनश्याम मेहर जी ने भी 2 कक्षा कक्ष निर्माण के लिए हमें बजट दिया है मिर्ज़ापुर के लिए। तो स्कूलों पे हमारा विशेष ध्यान है। और अजीतपुर की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें थोड़ा सा गेट को लेके विवाद रहा है। भामाशाहों ने कई बार सामग्री डलवा दी गेट लगाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने विवाद करके वो सामग्री हटवा दी। घनश्याम मेहर जी आए थे स्कूल में वार्षिक उत्सव पे, तो वो घोषणा करके गए थे कि स्कूल की बाउंड्री के लिए और गेट और इंटरलॉकिंग के लिए वो बजट देंगे। लेकिन परिस्थिति बस वो यहाँ बजट नहीं दे पाए। तो अगली बार वो देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं गांव के लोगों से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि गाँव का लगभग 1 करोड़ रुपया ग्राम पंचायत का प्राइवेट स्कूलों में जाता है। क्योंकि गांव में करीब सभी लोग एक गरीबी रेखा के आसपास जी रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है और फिर उनमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो 12वीं पास BA MA हो। सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं वो एक अच्छी एजुकेशन लेके यहाँ आए, परीक्षाएं पास करके आए हैं। तो मैं गांव से कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि अपने बच्चों को गाँव में पढ़ाएँ, क्योंकि गाँव में एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और एक अच्छी परसेंटेज लेके बच्चा आगे बढ़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि गांव में जब उसको सम्मानित किया जाता है तो पूरा गांव गर्व महसूस करता है। जी सरपंच साहब, हमारा आपसे अगला सवाल रहेगा कि अगर रोजगार की जैसे हम बात करें तो जैसे राजस्थान सरकार ने पहले 100 दिन का रोजगार, इस वक्त हम अजीतपुर ग्राम पंचायत के जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनसे बात करेंगे कितना उनको रोज़गार मिल रहा है। पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोज़गार मिलता था, आज 150 दिन का कर दिया है। तो कितना मतलब सरपंच ने इनको रोज़गार दिया है, जो गरीबी रेखा थी ग्राम पंचायत की उसमें कितना सुधार आया है। तो हमारे साथ में यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो रोज़गार करके मनरेगा से अब घर लौट रही हैं, तो हम उनसे बात करेंगे।
हमारे साथ में हैं कुछ महिलाएं, तो उनसे बात करेंगे। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? जन्नत जी, आपको सरपंच ने जो चुनाव हुए थे उससे पहले जो वादे किए थे उनमें से मतलब जैसे आपसे रोजगार का भी वादा किया होगा उन्होंने कि मैं नरेगा से रोजगार दिया जाता है, जो आप अभी करके आए हो, तो ऐसे आपको पिछले 5 सालों में कितना रोजगार मिला है? तो रोज कई साल हो गए। अच्छा, लगातार आपको मतलब स्टॉल मिल रही है, लगातार काम मिल रहा है? लगातार हो रहा है। ये हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सरपंच ने जो वादे किए थे मतलब उन पे खड़े उतर रहे हैं आपके सरपंच? खूब बढ़िया रोजगार दे रहा है, खूब बार मैच कर रहा है भैया। अच्छा, आपके जो जैसे सड़क है, बिजली पानी को उन्होंने दूर किया? सब चीज की मदद है, सब चीज की। तो ये थे हमारे साथ में मनरेगा के श्रमिक जिनसे हमने बातें की हैं। इनका कहना है कि जो सरपंच ने वादे किए थे वो लगातार हमारे पूरे हुए हैं और जो हमारे रोजगार के वादे थे वो भी पूरे हुए हैं। हमें लगातार हमेशा ग्राम पंचायत में पूरा रोजगार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अजीजपुर ग्राम पंचायत के लोगों के पास में और उनसे हम जानेंगे कि सरपंच ने, यहाँ के जो सरपंच हैं, वो चुनाव से पहले क्या वादे किए थे और चुनाव के बाद में उन्होंने क्या कुछ वादे निभाए हैं, कितना कार्य उन्होंने अब तक किया है, क्योंकि लगभग कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो हमारे साथ में ग्रामीण हैं, उनसे पूछेंगे कितने कार्य उन्होंने जो वादे किए थे उनके अनुसार करवा दिए हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? बाबा, जो आपका सरपंच है, जो मुखिया है पंचायत का, उसने चुनाव से पहले क्या वादे किए थे? ये वादा किया है मैं आपकी मतलब पानी पात की व्यवस्था करूँगा, सड़कों की करूँगा। अच्छा, हर चीज़ की विकास करूँगा। अच्छा, क्या क्या वादे उन्होंने पूरे किए हैं? सारे कर दिए, जो भी वादे किए थे वो सब वादे पूरे। किए थे सारे। अच्छा, कार्यकाल उनका अब लगभग समाप्त होता जा रहा है, कुछ महीने शेष रहे हैं, तो ऐसे में मतलब जो आपकी उम्मीदों पर जो सरपंच आपने चुना था वो क्या पूरा खरा उतर पाया है? नहीं, आपका नहीं तो खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काम अच्छा किया है उसने, तीन ही गाँव में विकास अच्छा किया है। जी, आपका नाम क्या है? रासुद्दीन जी, क्या कुछ वादे किए थे उनमें सब काम? वादे तो साहब पूरा है, जो भी उन्होंने किया है वो पूरा निभाया और काम कर दिया। सड़क से लेकर पानी तक, गांव में जो भी रोड है, जो भी रोड पड़ा हुआ वो भी पूरा विकास पूरा कराया उन्होंने। जी, आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्या बताऊँ? इब्राहिम जी, मतलब स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर बात करें तो जैसे लगातार जो है शिक्षा में जैसे भवन जो खंडर थे वो लगातार टूट रहे हैं, उसकी दुर्घटना हो रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसे विद्यालय तो नहीं है जो सरपंच ने नहीं करवाए हों या फिर? खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।